बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाहुर्रहमान हम 9th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी लास्ट और एक्सरसाइज जिसको हम आधा मशक या रिव्यू एक्सरसाइज कहते हैं, आज हम इंशाअल्लाहुर्रहमान वो करेंगे। तो इसमें जो पहले जो है हमारे पास 3 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जो है इंशाअल्लाहुर्रहमान हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ही कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 जो है इसका एक एक पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका पार्ट भी 4, उसका हम पार्ट 4 देख लेते हैं कि किस तरह सॉल्व करना। हमें ए एंड बी जो है वो गिवन है, ए और बी गिवन है, तो हमने ये वाली कंडीशन जो है इसको जो है ना वो फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन ही में बता रहा है कि ये 2/3 × 2a माइनस 3b ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें ये 2a ये 3b है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने a जो कॉलम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और b कॉलम जो है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो कॉलम b को कॉलम a से माइनस कर देना है, फिर 2 पे मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड कर देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं 2/3, देखें ये वैसे क्या वैसे आ गया, इनटू में क्या हमारे पास 2 इंटू हमारे पास क्या है a हमारे पास क्या है 2, 3, 1 एंड 0 माइनस 3 इंटू b हमारे पास क्या है, b कॉलम हमारे पास है 5, -4, -2, -1। तो ये जो है ब्रैकेट बंद हो गई। अब देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। अब 2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 to the 4, 2 ज़रब 2 4 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ज़रब किया 6 आ गया हमारे पास। 2 को 1 से किया तो 2 को 0 से किया तो 0 ही आया, माइनस। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 को जो है हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, 3 को -2 से किया तो -6, 3 को -2 से किया तो -3 आ गया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो है वो नेक्स्ट पे चलेंगे हम। 2/3 एज इट इज़ आ गया, वैसे के वैसे लिखेंगे हम। तो ये वाला हमारे पास क्या आएगा 4 - 15 6। अब ये माइनस क्या होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, 12 हो गया। 2 ये माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया, प्लस का 6, और इसी तरह से 0 माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया। तो इसी तरह से हम जो है इसको कर लेंगे 2/3 इंटू हमारे पास फाइनली क्या आ गया 15 में से 4 निकाले माइनस का 11, और ये हमारे पास 18 आ गया। ये 6 और 2 8, और ये हमारे पास 3 आ गया। तो इसी तरह हमने अब 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 पे उसको डिवाइड कर देंगे। 2 पे मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास क्या ये 1/3 वैसे ही आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 2 से मल्टीप्लाई किया 36, 2 से मल्टीप्लाई किया 16, और 2 पे मल्टीप्लाई किया हमारे पास 6 आ गया। अब हमने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास -22/3 36/3, और इसके बाद हमारे पास 3/16, और इसी तरह हमारे पास 3/6। तो फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नहीं करता, ये वैसे के वैसे आ गया -22/3। ये 12 3 36 होते हैं, ये 12 आ गया हमारे पास, 12 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये 3 जो है वो 6 पे, ये 3 और 16 वैसे के वैसे आ गया, और ये 3/6 मीन 1/2 आ गया। ये इसका फाइनली आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ए कॉलम को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बी कॉलम को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इस कॉलम में से इस कॉलम को हमने माइनस किया, तो वो हमारे पास क्या है -11, 18, 8 एंड 3। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास क्या आया 22, 36, 16 एंड 6 आया। फिर हमने उसको 3 पे डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया -22/3,
36/3 एंड 3/16, इसी तरह 3/6। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 22/3 वैसे के वैसे ही, और 36 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वो 12 आया। 3/16 एंड 3/6 मीन 1/2 आया। तो उम्मीद है आपको इस पार्ट की जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें x की वैल्यू जो है, x की कीमत या x मालूम करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? आप देखिए, ये कालब दिया उसने, एक ये कालब दिया है, तो अब ये कालब इस साइड पे क्या है, जमा है, उस साइड पे क्या जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई इजी हो जाएगा आपका। 4 -2 -1 -2, ये कालब वैसे का वैसे ही आ गया। ये कालब इस साइड पे पॉजिटिव था, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस होगा 2 1 3 -3। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, और ये -2 और -1 आ गया, ये -1 और ये माइनस क्या आ गया हमारे पास 3, ये -2 और ये माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। तो x हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 4 में से 2 निकालें, 2 -2 और -1, माइनस का 3 माइनस का 4, और इसी तरह 3 में से 2 निकालें 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसकी कीमत आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है वो बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। उसमें ये है कि ए बी का होल का ट्रांसपोज, फिर दूसरी साइड उसकी जो है ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट साइड पे जो है सबसे पहले आपने ए कालब को आपने बी कालब के साथ मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, उसका जो आंसर आए आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। दूसरी साइड जो है उसकी राइट हैंड साइड जो है, आपने उसमें सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने बी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब आपको पता है कि कतारों को कॉलमों में और कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देने को कॉलम का ट्रांसपोज कहते हैं। तो इस तरह ए का ट्रांसपोज अलग से लेना है और बी का ट्रांसपोज आपने अलग से लेना है। उन दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन 7 का पार्ट सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट जो सेकंड है, इसमें ए और बी गिवन है। तो इसमें हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ए बी का होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और बी ए इन्वर्स, यानी कि बी का ज़रबी मकूस है और ए का ज़रबी मकूस है। तो मैं आपको ये साइड करवा देता हूँ आज, पहले मैं आपको ये करवाता हूँ, आज मैं इसकी राइट हैंड आपको करवा देता हूँ। फिर लेफ़्ट जो है, लेफ़्ट में आपने ये करना है कि आपने ए कालब को बी कालब के साथ ज़रब देनी है, उनका जो आंसर आएगा फिर आपने उसका ज़रबी मकूस लेना है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। तो किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, मैं सबसे पहले इसकी लेता हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, बी इनवर्स और ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले हम जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। वो किसके बराबर होता है, अर्जाइंड ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, इस तरह से हम उसको लिखेंगे 2 4 -3 एंड -5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये साथ में माइनस है, 4 को मल्टीप्लाई करना हमने -3 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -10 और ये हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आया। तो ये हमारे पास बी जो है, बी का मक्ता जो है डिटर्मिनेंट जो हमारे पास 2 आया। तो ये हमारे पास क्या है, गैर नादरा है, नॉन सिंगुलर है, लिहाजा इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल है। तो लिहाजा अब हम जो है नेक्स्ट जो है इसका अर्जाइंड लेते हैं, बी का अर्जाइंड ऑफ बी। अर्जाइंड ऑफ बी जो है हमारे पास, अर्जाइंड ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इनकी प्लेस चेंज करनी है। ये -5, ये 2 इधर आ गया और ये -4 हो गया और ये +3 होगा, ये इसका अर्जाइंड आ गया। अब बी इनवर्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 इंटू हमारे पास क्या आ गया, इंटू हमारे पास ये वाला आ गया -5 -4 3 एंड 2, ये जो है हमारे पास बी इनवर्स आ गया। इसी तरह से हमने ए का इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है।
ए इन्वर्स जो है वो किसके बराबर है, अर्जाइंड ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। तो ए का मक्ता या डिटर्मिनेंट जो है, लाइनें बिल्कुल सीधी लगेंगी। तो ये हमारे पास क्या है, 3 2 1 एंड -1 ये वाला है। तो इसको हमने जो है ए का मक्ता जो है वो डायरेक्टली लिख लेते हैं। क्या आएगा, -3 और -2, ये हमारे पास कितना आ गया, ए का मक्ता हमारे पास आ गया -5। तो ए का मक्ता -5 आया। तो इस तरह से हमारे पास जो है अर्जाइंड ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी प्लेस चेंज 2 -5, इनके साइन चेंज, ए प्लस का 4 हो गया और ये सॉरी ये बी था, हमने करना ए का। ये हमारे पास क्या आ गया, -1 एंड 3 और ये -2 एंड ये -1, ये इसका अर्जाइंड आ गया। तो इसी तरह से जो है ए का इन्वर्स है वो किसके बराबर आ गया, 1/-5 इंटू हमारे पास क्या आ गया, -1 -2 -1 एंड 3। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे इसको, यानी कि बी इन्वर्स पहले है, फिर ए का इन्वर्स है। तो बी इन्वर्स हमारे पास क्या आया, बी इन्वर्स हमारे पास 1/2 इंटू हमारे पास -5 -4 3 2। ए इन्वर्स हमारे पास मल्टीप्लाई में है 1/-5, ये मल्टीप्लाई में है, क्या लिखेंगे, -1 -3 सॉरी -2 -2 है, -1 एंड 3 है। तो ये हमारे पास जो है ये सभी इस पर डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, -5/2 -4/2 3/2 एंड 2/2 मल्टीप्लाई किसके साथ है, -1/5 से। तो ये माइनस कैंसिल होके 1/5 माइनस कैंसिल 5/2 सॉरी 2/5 माइनस पॉजिटिव हो गया 1/5 और ये हमारे पास -3/5। अब आपने इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हमारे पास आया, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है -5/10 आ गया। इसको अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस है तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/10। अब ये जो रो है इस कॉलम से कंप्लीट होगी। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया -10/5। इसको इससे किया तो 4 × 3 हमारे पास 12, 4 × 3 12, 12/10। ये वाला रो जो है इस कॉलम से भी कंप्लीट होगी, ये वाली रो इस कॉलम से भी कंप्लीट होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 को 1/5 से किया तो हमारे पास 3/10। 3/2 को 1/5 से किया तो हमारे पास सॉरी 2/2 को 1/5 ये 1 जो है वो 1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1/5 लिख लेंगे प्लस का 1/5। यहाँ पे भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता था। तो 3/2 को हमने 2/5 से किया तो वो हमारे पास आ गया 6/10। अब 1 को इससे किया तो -3/5 आया हमारे पास। तो इसी तरह से जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगा फाइनली 10 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। तो -5 और -4 ये हमारे पास फाइनली -9/10 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम जो है हमारे पास 10 आएगा। आपने इनको इस सेपरेट कर लेना है। ये हमारे पास 10 आया, इसका एलसीएम आया। एलसीएम इसका कितना है 10 आया। अब 10 जो है इसका एलसीएम है। अब
ये 10 को जो है 5 पे डिवाइड किया 2 है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 में से 12 निकालें तो हमारे पास माइनस का 8 बचा, माइनस का 8 बाय जो है हमारे पास 10 आया। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका एलसीएम 10 आया। सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ मैं, एक स्टेप जो है आपका और बनेगा। तो ये 3 वैसे का वैसे ही, 3 वैसे का वैसे ही, और जब इसको 5 को इस पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 एंड 3 5 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को एलसीएम इसका लिया, वो भी हमारे पास 10 आया। अब 5 को 10 पे 6 वैसे का वैसे आ जाएगा, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 6 हमारे पास कितना आ गया, ये इसके ऊपर 0 आ गया। तो ये वाला जो है आपका सिंपलीफाई हो चुका है। मज़ीद जो है आप इसको और भी कर सकते हैं सिंपलीफाई। तो आपने क्या करना है, ये -9/10 वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये भी 2 पे कटता है, ये 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4/5 आ गया, और ये हमारे पास 1/2 आ गई, क्योंकि ये 5 पे कटता है, ये 1 हमारे पास 2 आ गया, और ये हमारे पास फाइनली 0 ही आया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सेकंड साइड जो है, जो वो फर्स्ट साइड जो है वो उसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। ए को आपने बी से मल्टीप्लाई करना है, उनका जो आंसर आएगा आपने उसका ज़रिबी मकूस ले लेना है। उम्मीद है उसका ज़रिबी मकूस है वो भी इसी के ही इक्वल आएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। जगह कम होने की वजह से मैंने जो है वो इस तरह से किया है, तो आपने ध्यान से प्लस माइनस की गलती नहीं करनी। मिस्टेक जो है वो ज़्यादातर जो मैट्रिक्स में होती है वो प्लस माइनस की ही होती है। मल्टीप्लाई आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, और जमा माइनस जो है वो आपने ध्यान से जो है वो दिमाग को हाजिर रख के करेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मेथड आना चाहिए कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी इनवर्स और ए इनवर्स है। बी इनवर्स हमने लिया, बी इनवर्स में क्या होता है, अर्जाइंड ऑफ बी और बी का मक्ता या डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले किसी भी कालब का अगर हम ज़रबी माकूस मालूम करते हैं तो उसका मक्ता ज़रूरी है कि वो गैर नादिर आए, यानी कि नॉन सिंगुलर आए। अगर नॉन सिंगुलर आएगा तब उसको हम जो है वो आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से ए या बी में से किसी का भी मक्ता जो है वो गैर सिफर आता है फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ हमने उधर गैर नादिर आता है तो हमने सॉल्व करना है। अदरवाइज़ किसी एक का भी जो है वो हमारे पास अगर 0 आता है तो उसका सलूशन जो था वो इम्पॉसिबल हो जाना था, यानी कि उसका हल जो था वो नामुमकिन था। हमने इसका अर्जाइंड लिया। अर्जाइंड में ये होता है कि हमने जो उसके वतरी अरकान होते हैं उनकी जगह चेंज करनी होती है, जो वतर के अलावा अरकान होते हैं उनकी हमने अलामतें चेंज करनी होती है। ये उसका अर्जाइंड आ गया। बी जो था इनवर्स उसका फाइनली हमारे पास ये वाला आ गया। ए इनवर्स हमारे पास जो है अर्जाइंड ऑफ ए और ए का मक्ता। ए हमारे पास मक्ता क्या आ गया, ए का मक्ता हमारे पास -5 है। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 2 को 1 से किया माइनस, तो माइनस फार्मूले के साथ इसका क्या हो -3 और -2 माइनस का 5, क्योंकि माइनस वाले आपस में ऐड अप हो रहे हैं। तो इसी तरह जो है ये भी हमारे पास गैर नादिर आया, ए का मक्ता भी हमारे पास गैर नादिर आया -5। अर्जाइंड ऑफ ए हमारे पास हमने इनकी जो है वो जगह चेंज की, यानी कि इस कालब की हमने जगह चेंज की है। -1 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, ये -2 हो गया और ये -1 हो गया। गैर वतरी अरकान जो है हमने उनकी अलामतें तब्दील कर दी। तो फाइनली हमारे पास ए इनवर्स 1/-5 इंटू -1 -2 -1 -3। आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं या नेक्स्ट जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने दोनों की वैल्यूज़ बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास क्या था, बी का ज़रबी मकूस हमारे पास इसके इक्वल था 1/2 इंटू -5 -4 3 एंड 2, यहाँ से देखें। और बी ए हमारे पास जो था वो था -1/5 -1 -2 -1 3। अब 2 को भी अप्लाई कर दिया अंदर हमने और 5 को भी अप्लाई कर दिया। 2 को किया -5/2 -4/2, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है अगर आप करना चाहें तो यहाँ से 3/2 और ये 2/2, यहाँ पे भी 1 हो सकता है। माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस हो गया 1/5, माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया 2/5 आ गया हमारे पास। इसी तरह से माइनस प्लस हो गया 1/5, माइनस प्लस माइनस और ये 3/5 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में ये होता है कि इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है, तो इंशाल्लाह जो है वो आपका आंसर
ठीक आएगा। आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, दरअसल के दुरुस्त जवाबात का इंतखाब कीजिए। तो पहला जो है कॉलम 2 और 1 का दर्जा जो है वो बताना है। इसकी एक कतार है और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 ऑप्शन बी। तो सेकंड जो है उसमें ये है कि उसके वतरी अरकान जो हैं वो एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये कॉलम हमारे पास स्केलर कॉलम है, ना सिफरी है, ना वहदानी और ना ही नादर। तीसरा हमारे पास है, कौन सा दर्जा एक मुरब्बी कालब का है। तो मुरब्बी कालब के लिए कतारों और कालमों का एक जैसा होना ज़रूरी है, तो 2/2 ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। इसी तरह पार्ट 4 जो है उसमें है कि कालब जो है हमारे पास इसका ट्रांसपोज कालब का दर्जा है, तो यानी कि ये 3/2 है, तो जैसे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि कालमों को कतारों में, कतारों को कालमों में तब्दीली करने से। तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा ऑप्शन ए। पाँचवा हमारे पास है इसका अर्जाइन। अर्जाइन लेंगे तो जो वतरी अरकान होते हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, और गैर वतरी अरकान के जो हम साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह हमारे पास -1, -2, 0 एंड 1 ऑप्शन ए आएगा। 6 वाला हमारे पास जो है ज़रबी हासिल मालूम करना है। x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, और y को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -y। तो इसका मतलब है 2x - y ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद 7वां जो है हमारे पास उसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया -18 आ जाएगा। तो इस तरह x = 9 क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। 8 वाला इसी तरह जो है वो x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x प्लस जो उसके साथ कालब है इसको दूसरी साइड पे ले जाकर उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 and 2 एंड 0 and 2, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें है जुमलों को हमने मुकम्मल करना है। जुमलों को मुकम्मल करने के लिए ये बताना है ये कौन सा कालब है। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 जो है वो तमाम के तमाम अरकान सिफर हैं, तो इसको हम सिफरी कालब कह सकते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो वो हमारे पास एक वहदानी कालब है। इसका थर्ड पार्ट जो है हमारे पास उसका जमी मकूस लिखना है। जमी मकूस में हमने उसके अलामतें तब्दील कर देनी है, -1, 2, 0 एंड 1 आ जाएगा। तो फोर्थ वाला जो है आमतौर पर ज़रबी कालब जो होता है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता। आपने लिखना है बराबर नहीं होता। कालब a+b मुमकिन है अगर a और b का मर्तबा एक जैसा हो। तो छठा जो हमारे पास कालब अगर इसके कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो, यानी कि मुरब्बी कालब कहलाएगा अगर इसके कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो। हमें पता है कि कालमों और कतारों की तादाद अगर एक जैसी होगी तो वो मुरब्बी कालब कहलाता है। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की जो है समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।